चलो भाई, तो आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे 8.2। जल्दी से स्टार्ट करते हैं 8.2 एंड फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने के साथ ही फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे। तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पे हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, अगर भाई फैक्टराइजेशन 8.2 और 8.1 कोई नहीं देखे हो तो ज़रूर जाकर उसका 8.1 और 8.2 देख लो, तो इधर थोड़ा समझने में आसानी होगी। और अगर 8.1 और 8.2 का माइनर सा इंट्रोडक्शन आता है तो फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ है क्या, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पे होगा तो वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रिवर्स केस क्या बोलता है कि अगर कहीं पे ये चीज़ लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिखा होगा तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। अगेन 3p प्लस 4q का होल स्क्वायर, 3p प्लस 4q का होल स्क्वायर, ये होगा 3p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 4q प्लस 4q का होल स्क्वायर प्लस 4q का होल स्क्वायर। अगेन रिवर्स चीज, अगर कहीं पे ये लिखा है तो क्या हम इसको 3p प्लस 4q का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? यस, ऑब्वियसली। तो व्हाट आई मीन टू से, मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई कि हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। होल स्क्वायर कहीं पे बनाने को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, उसी का यहाँ पे जरूरत लगेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा। एंड अगेन भाई, अगर आप नहीं देखे हो अभी तक 8.2 का इनिशियल वीडियो, उसको थोड़ा जरूर देख लेना। x4, क्या हम इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? x4, क्या हम इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस। प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मेरे पास आ चुका है विच इज x स्क्वायर का होल स्क्वायर, b स्क्वायर आ चुका है 1 स्क्वायर। अब बीच में क्या होगा, प्लस 2ab, 2a का काम कौन कर रहा है? x स्क्वायर, और b का काम कर रहा है माइनस x स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है वो क्वेश्चन में कहीं पे भी है नहीं। कई बार हम ये बात बोल चुके हैं भाई कि कई बार हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इनिशियली उसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो। और इसके बाद जब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, तब फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। तो इनिशियली थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये कहीं पे है नहीं विच इज 2x स्क्वायर, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए माइनस 2x स्क्वायर दे दिए, और ये पहले से था माइनस 7x स्क्वायर। अगेन क्या किए भाई, ये वाले को लिखे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 को लिखे 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 2ab प्लस दिए, 2a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1, सो दिस इज 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो चुका है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो चुका है। यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 7x स्क्वायर, दिस इज माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाले को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। कई लोगों को ये थोड़ा थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, हम अभी एक क्वेश्चन और करेंगे और इसको एक बार और बताएंगे। पहले मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लूँ फर्स्ट, एंड अगेन दिस इज द लास्ट टाइम आई सेइंग कि अगर भाई 8.2 का इनिशियल वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देख लो प्लीज़ प्लीज़। हालांकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा काम का ही चीज़ है, तब भी मैं बोल रहा हूँ देख लो। तो ये क्या होगा, ये पूरा चीज़ मेरा काम कर रहा है a स्क्वायर का, और ये पूरा चीज़ काम कर रहा है b स्क्वायर का। तो भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x a प्लस b एंड x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x। सो दिस इज a, दिस इज b, a प्लस b, दिस इज a, दिस इज b, a माइनस b। और जैसे ही हम a प्लस बी, a माइनस बी लिखेंगे डेटा इनटू में जाएगा, पर फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो किए क्या यहाँ पे, तीन बात नोट। फर्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाए,
कैसे बनाए, ये अवेलेबल था, इसको ऐसे लिख दिया, 1 को ऐसे लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बीच में अगर 2ab आ जाता तो फॉर्मूला बन जाता। 2 तो लिख दिए, a का काम कर रहा है x स्क्वायर, b का काम कर रहा है 1। तो भैया आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं दिए? अगर माइनस देते, यही हम बताना चाह रहे थे, माइनस अगर देते तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता, हाँ होल स्क्वायर तो तब भी होता। तो ये आप क्यों नहीं लिखे? अब वो बात बता रहे क्यों नहीं लिखे, ध्यान से देखो कि यहाँ पे लिखा होगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर हम यहाँ पे माइनस में दे रहे होते तो बैलेंस प्लस में हो रहा होता। अगर माइनस 2x स्क्वायर को हम लिखेंगे माइनस में तो उसको, वो तो एक्स्ट्रा टर्म लिखा हुआ है, तो बैलेंस किससे करेंगे? प्लस 2x स्क्वायर से। तो लिखे माइनस, बैलेंस किए प्लस से, तो ये तीनों मिलकर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 7x स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके होगा माइनस 5x स्क्वायर। और माइनस 5x स्क्वायर कोई भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं होता है। माइनस 5x स्क्वायर कोई भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं होता, जबकि यहाँ जब प्लस था, यहाँ माइनस था, तो ये दोनों मिलके हो रहा था 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर होता है किसका? 3x का होल स्क्वायर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस ना देके, सॉरी माइनस ना देके प्लस वाला टर्म लिए। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, एक क्वेश्चन और बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी से अपन लोग इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं। यहाँ पे भैया 2ab प्लस में क्यों दिए हैं? 2ab प्लस में इसलिए दिए हैं बिकॉज 2ab प्लस में इसलिए दिए हैं बिकॉज बैलेंस के लिए माइनस 2x स्क्वायर लगेगा। पहले से 7x स्क्वायर यहाँ पे था, तो मिलकर हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, एंड माइनस 9x स्क्वायर विल बी 3x का होल स्क्वायर। नोट करो, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ऐसा, जल्दी एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, p स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ क्या लिखा है, q स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। p स्क्वायर का होल स्क्वायर, q स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या आएगा, या तो प्लस में 2a का मतलब p स्क्वायर, b का मतलब q स्क्वायर, 2a का मतलब p स्क्वायर, q का मतलब q स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें, प्लस में अगर हम इसको एक्स्ट्रा लिखें, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी है नहीं, तो बैलेंस कर, ये तो है क्वेश्चन में, p4 को p स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, q4 को q स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए। नहीं कौन है यहाँ पे भैया, 2p स्क्वायर q स्क्वायर, तो है नहीं, अपना मन से लिखें, तो हो जाएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर, 2p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये अपना पहले से अवेलेबल था। चलो तो अगर हम ध्यान से देखें, तो यहां से लेकर यहां तक p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो चुका है। p स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज बिहेविंग लाइक a स्क्वायर, q स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज बिहेविंग लाइक q स्क्वायर, b स्क्वायर एंड 2ab। तो ये पूरा का पूरा हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये दोनों मिलके क्या हो गया, माइनस 30p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस 30p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये तो कोई चीज का होल स्क्वायर होता ही नहीं है, कोई भी चीज का ये होल स्क्वायर नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं ये थोड़ा सा गलती हो रहा है, तो भैया उसको सुधारे कैसे। पिछला बार देखो प्लस दिए थे, इस बार माइनस दे रहे हैं, तो दिए हैं माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिए हैं माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बनेगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बैलेंस के लिए प्लस लगेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा डाला था। फिर से भाई इस बार थोड़ा सा समझ में ज्यादा आना चाहिए कि माइनस में 2p स्क्वायर q स्क्वायर लिखा है, लिखे हैं माइनस में, तो बैलेंस होगा प्लस से, तो इन दोनों में क्या होगा, माइनस 9p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखो ये 3pq का होल स्क्वायर होता है, तो ये क्या होगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3pq होल स्क्वायर। अब ये पूरा चीज a स्क्वायर है और ये पूरा चीज b स्क्वायर है, फॉर्मूला लिख देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है कि यहाँ जो हम बैलेंस कर रहे हैं वो उसको प्लस वाले से करें कि माइनस वाले से, वो टोटल डिपेंड करेगा कि जिससे हम प्लस माइनस से 2ab प्लस में 2ab माइनस में किस में देंगे,
वो टोटल डिपेंड करेगा कि इधर वाला टर्म कैसा होगा। जैसे जब हम यहाँ पे जब हम माइनस दे रहे थे और यहाँ पे प्लस से बैलेंस कर रहे थे तो -5x² हो जा रहा था। 5x² कोई चीज का होल स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस दे रहे थे तो ऐसे यहाँ पे प्लस दे रहे थे, वहाँ पे माइनस दे रहे थे। बट जब हम लोग इस क्वेश्चन में आए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम परफेक्ट स्क्वायर किए, p² - q² का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ पे डाले हैं माइनस तो बैलेंस करेंगे प्लस से, वहाँ पे 11 यहाँ पे प्लस में 2 है तो -9p², एकदम सहज सिंपल। तो ये क्या हो गया, देखो p² - q² प्लस 3pq a प्लस b, ये पूरा a है, a प्लस b, p² - q² प्लस 3pq, ये पूरा b, तो a प्लस b a माइनस b a माइनस b। तो बैलेंस किससे होगा डिपेंड करेगा पीछे वाला टर्म क्या है। इसको नोट करो, एक और बता रहे हैं, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग सीखेंगे, नहीं होगा दूसरे बुक से करेंगे। लिखो जल्दी से, चलो आई होप नोटेड। अच्छा सर हम लोग लिखिए 4 नंबर। हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, 4x4, इसको हम लिख सकते हैं 2x² का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। तो ये a² आ चुका है मेरा, ये b² आ चुका है। a² क्या है भैया 2x² का होल स्क्वायर, b² क्या भैया 9 का होल स्क्वायर, a² प्लस b², इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आया हम क्या प्लस में 2ab दे कि माइनस में दे, चलो देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्लस में 2a² तो a का काम कर रहा है 2x², b का काम कर रहा है 9, ये मेरा चीज जो है ये a² का काम कर रहा है और ये वाला जो चीज है ये b² का काम कर रहा है। तो a² प्लस b², यहाँ पे 9, सो दिस इज 2x² का होल स्क्वायर 4x4, ये हो गया मेरा a², 9 का होल स्क्वायर ये हो गया b² प्लस 2a का मतलब 2x², b का मतलब दिस। तो ये क्या लिखे हैं भैया 2 × 2 × 9 36x², एक्स्ट्रा लिखा था तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 36x² एक्स्ट्रा लिख दी। देख लो भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x² is behaving like a and 9 is behaving like b, तो यहाँ पे a², यहाँ पे b², तो कितना हो गया 2x² का होल स्क्वायर, 2x² का होल स्क्वायर a², तो 2x², b का काम 9 और 2 तो फॉर्मूला में, तो 36x² क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है, हम उसको अपना मन से प्लस में एक्स्ट्रा लिखे तो बैलेंस करने के लिए माइनस में डाल दिए, बैलेंस करने के लिए माइनस में डाल दिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और 36x को हम बोल सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर। अब ये पूरा चीज है a, ये b, तो a प्लस b a माइनस b, 2x² प्लस 9 प्लस 6x, 2x² प्लस 9 माइनस 6x, 2x² प्लस 9 प्लस 6x एंड 2x² प्लस 9 माइनस 6x। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट, प्रोडक्ट में लिखे फैक्टराइजेशन कंप्लीट। दिक्कत कहाँ पे है कि भैया यहाँ प्लस क्यों डाले आप, यहाँ पे अगर माइनस डालते तो ये माइनस का फॉर्मूला होता, सही बात है, माइनस डालते तो ये माइनस का फॉर्मूला होता। तो बैलेंस किससे हम कर रहे होते प्लस से, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाता 2x² माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 36x², तो प्लस में 6x का होल स्क्वायर। अब ये अगर प्लस में 6x का होल स्क्वायर होगा तो a² प्लस b² से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नहीं है, a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। इसीलिए हम यहाँ पे प्लस नहीं प्रोड्यूस करना चाहते, माइनस प्रोड्यूस करना। तो माइनस अगर प्रोड्यूस करेंगे तो लिखेंगे प्लस, माइनस अगर प्रोड्यूस करेंगे तो लिखेंगे प्लस। सेम क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन से प्लस से बैलेंस किया, माइनस से उसको प्लस से फॉर्मूला लिखे, माइनस से बैलेंस कर दिया। नोट करो, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं सर, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं सर।
शायद 9 ऑनवर्ड्स अपन लोग नहीं बनाए, हाँ यहाँ से नहीं बनाए, ये 3 क्वेश्चन नहीं बनाए, तो इस 3 क्वेश्चन को करेंगे, आगे पीछे करके करेंगे। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए। तो अपन अपने पास बुक है, एक दूसरा बुक है, एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं उससे, ताकि मेरे को लगे कि थोड़ा सा अब समझ में आ चुका है। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख दिए 3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ चुका है। अब अगर हम प्लस में 2 ए मतलब एक्स स्क्वायर, बी मतलब 3, 2x स्क्वायर बी मतलब 3, तो 6x स्क्वायर एक्स्ट्रा आया क्वेश्चन में, जो कि कहीं पे भी नहीं था, ये तो था ही नहीं कहीं, हम अपना मन से लिखे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस में 6x स्क्वायर दे देंगे। ये क्वेश्चन में पहले से देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन में बस एक ही चीज समझना है कि अब इसको पहले लिख देते हैं, a ये पूरा a प्लस b का काम x, ये पूरा a b का काम माइनस x, तो ये a प्लस b माइनस b। ये क्वेश्चन में पूरा सिर्फ समझने का एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि ये जो बैलेंस करने के लिए आप जो फॉर्मूला बना रहे हैं, ये प्लस में 2ab लें कि माइनस में 2ab लें। भैया अगर प्लस में 2ab लोगे तो बैलेंस माइनस वाले से करोगे, और अगर माइनस में लोगे तो बैलेंस प्लस वाले से करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम बैलेंस किए हैं प्लस में 6x स्क्वायर से, और जो हम बैलेंस किए प्लस में 5x स्क्वायर, ये दोनों मिलके 11x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 11x स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये दोनों मिलकर 11x स्क्वायर हो गया तो 11x कोई चीज़ का होल स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ये वाला चीज़ नहीं लिख रहे हैं, हम लोग इसको प्लस में फॉर्मूला लिख रहे हैं, माइनस से बैलेंस कर रहे हैं। अब अभी आगे और नहीं बताते हैं, अगर कमेंट में बताना मेरे को कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, इसको नोट कर लो भाई। चलो तो हम लोग आगे पीछे करके क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये क्वेश्चन है, हम लोग मैथ में भाई कुछ याद नहीं करते हैं, ये एकदम सच बात है, ये एकदम सच बात है। बट कुछ एक क्वेश्चन भाई ऐसा आता है ना कि अगर उसका अपन लोग को एक स्टेप याद नहीं रहे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चन, तभी मेरे को ये बात को बताना पड़ा कि भाई अगर ये स्टेप याद नहीं रहे तुमको तो यू कैन नॉट डू दिस सम। द रीज़न इज इसका फैक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसका फैक्टर है 149 इंटू 151, 149 इंटू 151, बहुत बड़ा फैक्टर है, इतना हम चेक भी नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ तक चेक करेंगे? 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 10 से करेंगे, 8 से, 7 से, 13, 16, ये कटेगा ही नहीं किसी से। ये कितना बड़ा नंबर है, ये डायरेक्ट जाकर 149 से 151 बार में डिवाइड होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हमको ये वाला याद रखना पड़ेगा थोड़ा एग्जाम के लिए। और एग्जाम में जब भी तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो भाई, एग्जाम में ये वाला आएगा ही आएगा, आता ही है, टीचर देते ही हैं इसको। तो तुमको थोड़ा सा फैक्टर इसका ख्याल रखना पड़ेगा, स्टार करके नोट कर लेना। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो, अगर कोई नंबर को तुम डिवाइड कर रहा है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के समय 2 से काटते हैं, 3 से, 8 से, 10 से, 11, 13, 16, 17, 19, 19, 21, उतना तक हम जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो नहीं जाते हैं। और तुमको सबसे पहला नंबर विच इज डिविजिबल बाय, जिसको हम डिवाइड दे सकते हैं 22499 से, सबसे पहला नंबर 149 मिलेगा, सबसे पहला नंबर ही 149 मिलेगा। कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा, चेक ही नहीं करेंगे उतना। इसीलिए हम लोग को यह फैक्टर थोड़ा ख्याल रखना होगा। तो फैक्टर इज 151 149 x माइनस 22499, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 151x माइनस माइनस प्लस 149x माइनस 22499। बस यही याद रखना कि इसका फैक्टर 151 इंटू 149 होगा और कुछ नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है? x,
x माइनस 151 एंड दिस इज 149। ऑब्वियसली सोचना भी नहीं है, तुम ये लिख सकते हो y भैया हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला इससे दोनों से मैच करेगा। और 149 अगर हम कॉमन नहीं लेंगे तो x खाली बचेगा नहीं, और 149 कॉमन लेंगे, इसको इससे मैच करना है तो 149 आएगा ही आएगा, है ना। तो डिवाइड देने का कोई जरूरत नहीं, तो 151 एंड 149 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये बात खाली ध्यान रखना, और कुछ नहीं, और सब सही। चलो देखो जल्दी सही है, चलो कंप्लीट मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। एक बच्चा है, क्लास जब हम करवाते हैं ऑफलाइन, उसमें वो इसको ऐसे लिख दिया, अभी तुम भी समझेगा, ये ऐसे लिख दिया। अब बोला भैया फैक्टराइजेशन कंप्लीट, मोस्टली मेरे को सब भैया ही बोलते हैं, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तुम खुद से ही सोच के देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अगर डेटा प्रोडक्ट प्लस माइनस में लिखा है तो उसको हम प्रोडक्ट में लिख दें। प्रोडक्ट में होना चाहिए सारा डेटा, सब का सब ब्रैकेट के अंदर हो, बाहर हो, प्रोडक्ट में होना चाहिए। प्लस या माइनस में होगा तो कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा। हम ऐसे लिख देंगे, तो प्लस में 4ab लिखा है, 4abxy, कहाँ से फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अगर हमको फैक्टराइजेशन कंप्लीट करना है तो ये डेटा अगर ऐसा लिखा होता abxy चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर होगा क्या, इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई, सॉरी भी गलती लिख इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, और ये जो लिखा है इसको हम लोग लिख देंगे 2abxy एंड 2abxy एंड 2abxy। y 4 टर्म इन लोग मल्टीप्लाई होकर मेरे को दिया है, इसको अगर हम 2abxy कर दिए तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट करके दो फॉर्मूला बनाएंगे, 3 पार्ट करके दो फॉर्मूला बनाएंगे। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक 2abxy इसको मिल गया है, तो भाई अपन खुद से ही सोच सकते हैं, ax वाला टर्म मिल चुका है इसको, और इसको कौन चाहिए, by वाला टर्म, तो by वाला टर्म इसको एक दे दिए, मतलब 3 पेयर की, 1 2 3 का पेयर की, क्योंकि ये समझाते हैं। बाकी बचा जो 3 है उसका भी पेयर करो, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2abxy। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक को देखें और यहाँ से यहाँ तक को देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax का होल स्क्वायर एंड दिस इज by का होल स्क्वायर, ax का होल स्क्वायर एंड by का होल स्क्वायर प्लस 2 ax का जगह पे a का काम कर रहा है ax और bx की जगह पे b का काम कर रहा है by। तो अगर तुम ध्यान से देखिएगा बाबू, तो यहाँ से भाई यहाँ तक यू विल गेट द सेम थिंग, एकदम हुबहू सेम चीज मिल रहा है, ax का होल स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, by का होल स्क्वायर b स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2abxy। मतलब यहाँ पे मेरा a का काम कर दे रहा है, कौन, ax, और b का काम by, और इन तीनों से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2abxy। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो वैल्यू लिखा है, तो हम ध्यान से अगर देखें जो वैल्यू लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया ax प्लस by का होल स्क्वायर, ax प्लस by का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस,
अगर हम इसको देख पा रहे हैं, ये बी एक्स का होल स्क्वायर है और ये ए वाई का होल स्क्वायर है, अब माइनस में 2ab है, ये वाला होगा बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। इसको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab एक्स वाई, इसको हम लिख दें बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2a का मतलब बी एक्स और इसका मतलब ए वाई। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है ये दोनों सेम लाइन है, और नीचे के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अगर हम पूरा को देखते हैं और इस भी पूरा को देखते हैं तो हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड अगेन ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा ए ये पूरा बी, तो हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए वाई। एंड प्रोडक्ट में डेटा लिखाया, मतलब फैक्टराइजेशन हो चुका है कंप्लीट। अगेन क्या किए हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई किए हैं, ये अगर नहीं होता तब तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी में ही हो जाता। पहले इसको मल्टीप्लाई किए, 4 टर्म आया, इसको 2 पार्ट में तोड़े और 3 का मिला के फॉर्मूला बनाए। एक का फॉर्मूला बनाए ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, और एक तीनों से माइनस कॉमन लिए पीछे वाला तीनों से, और इसको बनाए बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, देन ए प्लस बी ए माइनस बी, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। प्रोडक्ट में डेटा लिखने से फैक्टराइजेशन कंप्लीट। चलो टिल देन आज के लिए हम लोग यही खत्म करते हैं। जो बचा हुआ 1 या 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग 8.3 या 8.4, 8.3 को हम लोग कुछ दिन को पॉज करेंगे, हम लोग पहले 8.4 या 8.5 कर लेंगे, उसके बाद उसको आगे कर लेंगे, और जो बचा है एक क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो 8.2 यहीं पे हम लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन, द मोमेंट ऑफ फैक्टराइजेशन विल कंप्लीट, वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। टिल देन बाय, गुड नाइट। थोड़ा सा ध्यान रखो अपना और पढ़ाई करते रहो। और दूसरा, कमेंट में ज़रूर बताओ अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा कमेंट लिख दिया करो कि मेरे को भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ इसको लिख दो। टिल देन बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहो, ख्याल रखो अपना।